हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। कल हमने शब्द और शब्द के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। शब्द किसे कहते हैं? शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। और उसके वर्गीकरण में हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा था कि शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो हमने 3 प्रकार पढ़े थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर हम अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो इसके 6 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। नंबर 1, एकार्थी शब्द। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। नंबर 3, पर्यायवाची शब्द। नंबर 4, विलोम शब्द। नंबर 5, युग्म समानोच्चारित शब्द। पहले हम इसको लिख लेते हैं। 5 प्रकार हो गए। नंबर 6 में क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सब उसमें आते हैं सार्थक शब्दों में। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 6 आधार पर होता है। एकार्थी शब्द, अब हम देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? एकार्थी शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। ठीक है, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे क्या क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला, किसी का नाम लिया, जैसे हमने बोला कमल, किसी का नाम है ना, तो कमल। जैसे हमने किसी देश का नाम लिया, भारत, एक ही तो है भारत। जैसे कोई पर्वत का नाम लिया, हिमालय, एक ही तो है। तो ये सब एकार्थी शब्द होंगे। और नदी में गंगा हो गई। ठीक है, एक ही तो है। ये सब क्या होंगे? एकार्थी शब्द होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अनेकार्थी शब्द। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब ही पता चला, अनेक, उसके अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, वे शब्द जिनके क्या होंगे? एक से ज़्यादा अर्थ होंगे। जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो। जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो उसको क्या बोलेंगे? अनेकार्थी। जैसे हम देखते हैं कनक। अब देखो, कनक का मतलब सोने को भी बोलते हैं। ठीक है, धतूरे को भी बोलते हैं और गेहूं को भी बोलते हैं। और देते हैं उदाहरण एक, कर हम टैक्स को भी बोलते हैं। ठीक है, टैक्स का मतलब कर। किरण को भी कर बोलते हैं, यानी कि प्रकाश, किरण। और हाथ को भी हम क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं, हाथ। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये हमारे अनेकार्थी हैं। काल किस किस को बोलते हैं? मृत्यु। ठीक है, समय, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। देखो, काल के, समय, और यमराज को भी बोलते हैं काल।
ठीक। उसके बाद हम देखते हैं पर्यायवाची। ये सब तो आपको पता ही होगा। 3 पर्यायवाची में क्या है? पर्यायवाची शब्द किसे बोलते हैं? पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची बोलते हैं। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची, जिनका अर्थ एक दूसरे के समान होगा। ठीक है, जिनका अर्थ क्या होगा? एक दूसरे के समान होगा, उसको हम समानार्थी भी बोलते हैं। तो समान अर्थ होगा और समानार्थी, इसको हम समानार्थी भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम आपको पता ही है, विपरीत। ठीक है, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। ठीक है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। अच्छा, मैंने इसमें आपको उदाहरण नहीं दिया ना पर्यायवाची में। उदाहरण दे देती हूँ आपको। जैसे हम आग को क्या बोलते हैं? अग्नि भी बोलते हैं ना, ये समानार्थी। और क्या बोलते हैं? आग को पावक बोलते हैं। एक ही उदाहरण दिया इसमें। विलोम में जैसे उल्टा होगा ना, विपरीत, तो इस पे जैसे विलोम, तो जैसे दुखी का मतलब सुखी हो गया ना। अमीर का मतलब, अमीर का उल्टा गरीब हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 युग्म समोच्चारित शब्द। युग्म समोच्चरित शब्द। अब युग्म समोच्चरित शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्दों के जोड़े जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा ही होता है। उच्चारण तो एक जैसा होता है, लेकिन उनकी जो वर्तनी है, जो लिखावट है, वो भिन्न होगी। ठीक है, और अर्थ भी भिन्न होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। ऐसे शब्दों के युग्म, अब युग्म होंगे ना, दो होंगे, दो शब्द जोड़े होंगे। ऐसे शब्दों के युग्म जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उनकी वर्तनी मतलब लिखावट भिन्न होती है, अलग होती है। ठीक है, और उनका अर्थ भी अलग होगा, और अर्थ भी, ठीक है, अर्थ भी अलग होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, देखो अन्न। ठीक है, लिखावट अलग है ना, अन्न और अन्य, पढ़ने में एक सा लग रहा है उच्चारण। ठीक है, लगभग एक सा ही लग रहा है, अन्न अन्य। ठीक है, अब अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज होता है ना, अनाज। और अन्य का मतलब दूसरा होता है। इस पे एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे अली, ये पूछा जाता है वैसे। अली का मतलब होता है भौरा, और एक से पढ़े जा रहे हैं ना, अली का मतलब होता है
सखी। ठीक है, तो लगभग देखो एक से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इनका जो लिखने में है अलग है। ठीक है, और अर्थ भी इनका अलग होता है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।